नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। केंद्र की मोदी सरकार को एक बजट निर्धारित करना चाहिए और द गुजरात स्टोरी, महाराष्ट्र फाइल्स ऐसी फिल्में बनवानी चाहिए। इतना ही नहीं, बनने के बाद इन फिल्मों को टैक्स फ्री भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को उन्हें कैबिनेट के साथ बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों के जरिए कम से कम जनता को सच्ची घटना पर आधारित फिल्में देखने को तो मिलेंगी, ना कि काल्पनिक। लेकिन बीजेपी सरकार और पार्टी नेताओं का पूरा ध्यान तो केवल द केरल स्टोरी पर है। बीजेपी की पूरी टीम जोर शोर से फिल्म का प्रचार करने में जुटी हुई है, जबकि फिल्म की स्टोरी का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। खुद निर्माता ने कहा है कि फिल्म काल्पनिक है। केरला स्टोरी को लेकर 32,000 लड़कियों के गायब होने की बात से शुरू हुई थी और रिलीज होते होते 3 लड़कियों की कहानी बनकर रह गई। लेकिन जिन राज्यों से असल में महिलाएं गायब हो रही हैं, उस तरफ ना भाजपा की सरकारों का ध्यान है, ना सरकार के कलाकारों का और ना ही सरकार के फिल्मकारों का। जी हां, देश के कई राज्यों से महिलाएं रोज लापता हो रही हैं और सरकार उनकी कोई फाइल नहीं बना रही है। ये हम नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी की टोली तो केरल स्टोरी के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया चैनलों के तमाम एंकरों के साथ फिल्म देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आए कुछ आंकड़ों ने बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि मोदी राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। यकीन मानिए, जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देंगे। तो शुरुआत करते हैं पीएम के गृह राज्य गुजरात से ही। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाओं की लापता होने की सूचना मिली। 5 साल में कुल 41,621 महिलाएं लापता हुई हैं। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा था कि 2019-20 में अहमदाबाद और बड़ोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। लेकिन सवाल वही का वही है कि ये महिलाएं आखिर जा कहां रही हैं। सबने देखा, बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान केरल स्टोरी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने तो कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन केरल पर सवाल उठाने वाले पीएम और बीजेपी के दिग्गजों का ध्यान गुजरात पर नहीं गया। पिछले 27 सालों से सत्ता में है और राज्य की हालत ये है। फिल्म केरल स्टोरी में 32,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहकर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया। निर्माता का मकसद पब्लिक को थिएटर तक लाना था, इसलिए झूठे आंकड़े पेश किए। लेकिन गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब होने की बात सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इस सच्ची घटना पर कोई फिल्म क्यों नहीं बन रही या कब बनेगी। ये हाल सिर्फ गुजरात का ही नहीं है, बीजेपी शासित महाराष्ट्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पिछले 3 महीने में राज्य के अलग अलग जिलों से 5,610 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। हर दिन लापता होने वाली लड़कियों की संख्या करीब 70 है और इनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या हर महीने बढ़ रही है। इसी साल जनवरी महीने में 1,600 लड़कियां लापता हुई थी, जबकि फरवरी में ये आंकड़ा 1,810 तक पहुंच गया। मार्च महीने में तो लापता होने वाली लड़कियों की संख्या 2,200 पहुंच गई। विस्तार से बताएं तो पुणे से अब तक 228, नासिक से 161, कोल्हापुर से 114, ठाणे से 133, अहमदनगर से 101, जलगांव से 81, सांगली से 82, यवतमाल से 74 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आखिर ये लड़कियां जा कहां रही हैं? शिंदे सरकार के सत्ता संभालने के बाद करीब 3 महीने में इतनी लड़कियां लापता हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बजाय बीजेपी की नजर तो केरल पर है। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा बीजेपी शासित तीसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लापता होने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी कुल 68,738 महिलाएं लापता हो गई, जिनमें से 2021 तक सिर्फ 35,464 का ही पता लग पाया। बाकी 33,274 महिलाओं का पता नहीं लगाया जा सका। नाबालिगों की बात करें तो कुल 13,034 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई, जिनमें से 2021 तक 10,204 लड़कियों का पता लगा लिया गया। वहीं 2,830 बच्चियों का पता नहीं लग पाया। लेकिन बीजेपी आला कमान और उनकी टोली तो जनता से केरल स्टोरी को देखने की अपील कर रही है, जबकि उनके ही राज्यों में न जाने कितनी कहानियां हैं। अगर इन राज्यों में फिल्में बनाई जाएं तो निर्माताओं और निर्देशकों को पब्लिक को थिएटर तक बुलाने के लिए झूठ नहीं परोसना पड़ेगा।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से ही महिलाएं लापता हो रही हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, इन राज्यों से भी महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। लेकिन यहां खास तौर पर बीजेपी का ही जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही है जो इस फिल्म का प्रचार कर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। अब जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात फाइल्स और महाराष्ट्र फाइल्स कब बन रही है। कम से कम इन फिल्मों में सच्चाई देखने को तो मिलेगी। उद्धव गुट ने मुखपत्र सामना में लिखा कि पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये आरोप पीएम मोदी के विरोधियों ने नहीं, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से है। जानकारी साझा की गई है। चौंकाने वाले खुलासे के बाद हो सकता है कि एनसीआरबी में हमेशा के लिए ताला लग जाए। सामना में आगे लिखा है कि कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी की तरह विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग अगर गुजरात फाइल्स बनाए तो किसी को कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन पीएम सहित पूरी बीजेपी ये कहने में लग गई है कि द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स फिल्मों में जो दिखाया गया है वो सच है, इसे दबाया नहीं जा सकता। क्या वो गुजरात में लापता 40,000 लड़कियों की स्टोरी का समर्थन कम से कम पर्दे पर करेंगे? जो आंकड़े सामने आए हैं उससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। डबल इंजन की सरकार के राज्यों की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी बीजेपी एक ऐसे राज्य पर निशाना साधकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी थी जहां ऐसे मामले न के बराबर हैं। ऐसा हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। केरल में कुल 6,608 महिलाएं लापता हुई, जिनमें 6,242 महिलाओं को 2021 तक रिकवर या ट्रेस कर लिया गया था। यानी 366 महिलाएं एक साल में ऐसी थी जिन्हें खोजा नहीं जा सका। वहीं अगर नाबालिग लड़कियों की बात करें तो कुल 951 लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिनमें से 2021 तक 919 को रिकवर कर लिया गया। 32 लड़कियों का पता नहीं चल पाया, लेकिन फिल्म में 32 को 32,000 बता दिया गया और बीजेपी लग गई प्रचार करने में। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो आप पर 3 उंगलियां उठती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से सामने आए लापता लड़कियों के आंकड़े इसका सबूत हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।